हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 14 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that first part all will be blue, second part at least one will be green? तो है क्वेश्चन 1। देखिए, रेड कितना है 10, ब्लू है 20, ग्रीन है 30। टोटल कितना हो गया 10 + 20 + 30 = 60। 5 मार्बल सेलेक्ट किया गया है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पी ऑल विल बी ब्लू, तो कितना होगा टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल सिलेक्शन इक्वल टू 20C5 अपॉन कितना 60C5। मतलब फेवरेबल क्या होगा कि सभी ब्लू, मतलब सभी जो 5 है वो ब्लू से सिलेक्ट किए गए और अपॉन टोटल पॉसिबल मतलब 60 में से 5 सिलेक्ट किए गए। सो 20C5 अपॉन 60C5, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट हमें क्या निकालना है, पी एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन मतलब इसे आप कैसे निकाल सकते हैं, 1 - पी नो ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से मैंने निकाला तो हो जाएगा 1 - पी नो ग्रीन, मतलब ग्रीन के अलावा तो ग्रीन 30 है, उसके अलावा यानी रेड प्लस ब्लू से निकाला है। 10 + 20 कितना हो गया 30, 30 में से 5 सिलेक्ट किया गया, तो 1 - 10 + 20C5 अपॉन टोटल पॉसिबल 60C5 इक्वल टू 1 - 30C5 अपॉन 60C5। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? तेरा क्वेश्चन 2, 4 कार्ड्स ड्रॉन किए गए फ्रॉम 52 कार्ड्स, तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं 52 में से 4 सेलेक्ट करने के 52C4। अब देखिए, डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं 13 होते हैं, स्पेड के कितने होते हैं 13। सो ऑब्टेन 3 डायमंड एंड 1 स्पेड, सो 3 डायमंड और 1 स्पेड चाहिए, तो 13 में से 3 सेलेक्ट करना है, 13 में से 1 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13C3 × 13C1। ठीक है, देयरफॉर हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। पी 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड क्या होगा, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल। टोटल फेवरेबल अभी हमने देखा था 13C3 × 13C1 अपॉन टोटल पॉसिबल कितना 52C4। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ डाई हैज़ 2 फेसेस ईच विथ नंबर 1 एंड 3 फेसेस ईच विथ नंबर 2 एंड 1 फेस विथ नंबर 3. If die is rolled once, determined probability of 2, second part P1 or 3, थर्ड पार्ट P0 3। तेरा क्वेश्चन 3, देखिए डाइस में क्या है, 1 के 2 फेस है, 2 के 3 फेस है और 3 का 1 फेस है, यानी 1 1 2 2 2 3। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, P2 निकालना है। P2 क्या, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल, फेवरेबल 3 पॉसिबल 6, 3/6 = 1/2। सेकंड पार्ट देखते हैं P1 और 3, 1 और 3 मतलब 1 1 और 3। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल 3 और टोटल पॉसिबल 6, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल 3/6 यानी 1/2। थर्ड पार्ट देखते हैं, सबसे पहले P3 निकालते हैं। P3 क्या होगा, 3 से एक बार आ रहा है, सो टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल इक्वल टू 1/6। ठीक है, देयरफॉर P0 3, P0 3 क्या होगा 1 - P3 यानी 1 - 1/6 इक्वल टू 6 - 1/6 इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो जो हमें निकालना था P0 3 थर्ड पार्ट में, क्या आंसर आया उसका 5/6। Next question number 4, in a certain lottery 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy A part 1 ticket, B part 2 tickets, C part 10 tickets? तेरा क्वेश्चन 4, टोटल टिकट्स कितना है 10,000, प्राइस टिकट्स कितना है 10, जिसमें मतलब अवार्ड मिलता है। ठीक है, अवार्डेड। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, बाइंग 1 टिकट। ठीक है, तो पी प्राइस कितना होगा, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल इक्वल टू 10/10,000, 0 से 0 कैंसिल इक्वल टू 1/1000। सो पी नो प्राइस क्या होगा 1 - पी प्राइस इक्वल टू 1 - 1/1000 इक्वल टू 1000 - 1/1000 इक्वल टू 999/1000। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, बाय 2 टिकट्स। अब 2 टिकट्स बाय किया है, तो नो प्राइस टिकट क्या होगा, टोटल माइनस प्राइस टिकट, तो 10,000 - 10/9990। सो पी नो प्राइस क्या होगा, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल। टोटल फेवरेबल मतलब इस बार ऐसे टिकट्स चाहिए जिसमें प्राइस ना हो। सो 9990 में से हमने 2 टिकट सेलेक्ट किया। ठीक है, मतलब इन टिकट्स में कभी प्राइस नहीं मिलेगा। अपॉन टोटल पॉसिबल क्या है 10,000 में से 2 सेलेक्ट किया, सो 9990 C2 अपॉन 10,000 C2। ये क्या हो गया आपका पी नो प्राइस सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखते हैं, बाय 10 टिकट्स। सो पी नो प्राइस क्या होगा, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल। ठीक है, सो 9990 C10 अपॉन 10,000 C10, क्योंकि 10 टिकट्स बाय कर रहे हैं। सो पी नो प्राइस इस बार क्या होगा कि 9990 से 10 बाय किया अपॉन टोटल पॉसिबल 10,000 में से 10 बाय किया। ठीक है, सो पी नो प्राइस इक्वल टू 9990 C10 अपॉन 10,000 C10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, out of 100 students 2 sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that A part you both enter the same section, second part you both enter the different sections? तो मेरा क्वेश्चन 5, टोटल स्टूडेंट्स 100 है, 2 सेक्शंस यानी 40 + 60 का बना है। ठीक है,
टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 सीट्स आउट ऑफ 100 क्या है 100 C2, क्योंकि 100 में से रैंडमली 2 सेलेक्ट करा 100 C2। अब ए पार्ट देखते हैं, बोथ एंटर द सेम सेक्शन। ठीक है, बोथ एंटर सेम सेक्शन मतलब या फिर दोनों ही 40 में जाएंगे या दोनों ही 60 में जाएंगे। सो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज क्या होंगे, या फिर दोनों 40 में गए 40 C2, या फिर प्लस दोनों ही 60 में गए यानी 60 C2। सो पी बोथ एंटर द सेम सेक्शन क्या होगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी 40 C2 प्लस 60 C2 अपॉन 100 C2। ठीक है, इक्वल टू इनको ओपन करते हैं 40 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 38 फैक्टोरियल प्लस 60 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 58 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कॉमन है, कट जाएगा, बचा कितना, इनको अब सिम्प्लीफाई करते हैं। 40 फैक्टोरियल का लिख सकते हैं 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल अपॉन 38 फैक्टोरियल प्लस 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल अपॉन 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल अपॉन 98 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, इक्वल टू 40 इंटू 39 प्लस 60 इंटू 59 अपॉन 100 इंटू 99 इक्वल टू 10 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 4 इंटू 39 प्लस 6 इंटू 59 अपॉन 100 को आपने लिख लिया 10 इंटू 99 इक्वल टू 156 प्लस 354 अपन 990 इक्वल टू 510 अपन 990, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल किया 17 टाइम्स, 3 से कैंसिल किया 33 टाइम्स। देयरफॉर पी बोथ इन सेम सेक्शन क्या होगा 17 अपॉन 33। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं, पी बोथ आर नॉट इन सेम सेक्शन, दोनों ही सेम सेक्शन में नहीं है, तो वो क्या होगा 1 माइनस पी बोथ इन सेम सेक्शन इक्वल टू 1 माइनस 17 अपॉन 33 इक्वल टू 33 माइनस 17 अपॉन 33 इक्वल टू 16 अपॉन 33। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी बोथ नॉट इन सेम सेक्शन क्या होगा 16 अपॉन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3 letters आर डिक्टेटेड टू 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. तो यार क्वेश्चन 6 हमने अज्यूम कर लिया 3 letters क्या है L1 L2 L3, 3 envelope क्या है E1 E2 E3। तो इनका प्रॉपर वो क्या होगा, L1 के लिए E1 होना चाहिए, L2 के लिए E2, L3 के लिए E3। ये क्या हो गया प्रॉपर पेयर। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉसिबल पेयर ऑफ लेटर एंड एनवेलप। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, L1 E1 L2 E2 L3 E3, ये क्या है जब सभी करेक्ट हो, सभी पेयर करेक्ट हो। ठीक है, और क्या है L1 E1 L2 E3 L3 E2 L1 E2 L2 E1 L3 E3 L1 E2 L2 E3 L3 E1 L1 E3 L2 E1 L3 E2 L1 E3 L2 E2 L3 E1। तो देखिए जहाँ जहाँ पे एटलीस्ट एक भी करेक्ट पेयर बना है उसके सामने मैंने एरो मार्क किया है। तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, मतलब एटलीस्ट एक करेक्ट है, उसके बाद ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो बचे कितने, सिर्फ ये और ये दो ऐसे हैं जिसमें करेक्ट नहीं है। और टोटल पॉसिबल पेयर कितने बने 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 में एटलीस्ट एक करेक्ट होगा, 2 में एक भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, टोटल पेयर बने 6। नंबर ऑफ पेयर्स विथ एटलीस्ट 1 लेटर इन इट्स प्रॉपर एनवेलप कितना हो गया 4। सो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 लेटर इन प्रॉपर एनवेलप कितना होगा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यानी 4/6, 2 से कैंसिल किया 2/3, तो कितना है आंसर 2/3। मतलब जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि एटलीस्ट एक लेटर करेक्ट एनवेलप में जाएगा वो क्या होगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, A and B are two events such that PA equal to 0.54, PB equal to 0.69, PA intersection B equal to 0.35. Find first part PA union B, second part PA complement intersection with P complement, third part PA intersection with B complement, fourth part B intersection with A complement. तेरा क्वेश्चन 7 देखिए, पी ए इक्वल टू 0.54, पी बी इक्वल टू 0.69, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.35। फर्स्ट पार्ट पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35, देयरफॉर पी ए यूनियन बी इक्वल टू 0.88। सेकंड पार्ट टी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू एन ए यूनियन बी पूरे का डैश, मतलब ये क्या है डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। सो इसलिए आप बोल सकते हैं पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और पी ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस 0.88, देयरफॉर पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 0.12। थर्ड पार्ट पी ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.54 माइनस 0.35 इक्वल टू 0.19। ठीक है, देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0.19। फोर्थ पार्ट पी बी इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.69 माइनस 0.35 इक्वल टू 0.34। देयरफॉर पी बी इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0.34।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी 5 persons आर selected to represent them in the managing committee of the company. Particulars of 5 persons are as follows. देखिए serial number, name, sex और age in years. First, Harish, male 30. Second, Rohan, male 33. Third, Sheetal, female 46. Fourth, Alice, female 28. Fifth, Salim, male 41. ठीक है. A person is selected at random from this group to act as a spokesperson. What is the probability that the spokesperson will be either male or over 35 years old? ठीक है. तो देखिए टोटल 5 है और इसमें से मेल कितना है 3 और 35 के ऊपर कितना है सिर्फ 41 और 46 यानी 2. ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन 8 हमने अज्यूम कर लिया इवेंट ए इक्वल टू मेल यानी और वो कितने हैं 3 पर्सेंट मेल है. सो पी ए मतलब मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल 3/5. सिमिलरली इवेंट बी हमने अज्यूम कर लिया अबव 35 ईयर्स ओल्ड वो कितना है 2 अभी हमने देखा था. सो पी बी कितना हो गया टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल 2/5. नाउ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा मेल ओवर 35 वो कितना है सिर्फ एक ही मेल है जो 35 के ऊपर है. सो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल इक्वल टू 1/5. अब देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स ओल्ड. सो पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5 इक्वल टू 3 + 2 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5. ठीक है. देखो फाइनल आंसर क्या है पी आइदर मेल और ओवर 35 इक्वल टू 4/5. Next question number 9. If 4 digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when first part the digits are repeated, second the repetition of digits is not allowed. तेरा क्वेश्चन 9 देखिए डिजिट्स क्या है 0, 1, 3, 5, 7. 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 करना है. टोटल पॉसिबल पेयर्स क्या होंगे देखिए 5000 के ऊपर जाना है तो फर्स्ट डिजिट या फिर 5 होना चाहिए या 7. अगर 1 या 3 हुआ तो 5000 से कम होगा. ठीक है. तो सबसे पहले 5 को यहाँ पे रख के फिर बाकी नंबर बना के देखते हैं. यहाँ पे 5 डिजिट आ सकते हैं यहाँ पे भी 5 डिजिट यहाँ पे भी 5 डिजिट 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125. उसमें से एक माइनस कर दिया कौन सा जब तीनों ही डिजिट हमने कौन से सिलेक्ट कर लिए 0 यानी 5000. 125 - 1 इक्वल टू 124. सिमिलरली 7 के लिए देखते हैं 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125. सो टोटल पॉसिबल 124 + 125 इक्वल टू 249. अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं डिजिट्स आर रिपीटेड. ठीक है. डिजिट्स आर रिपीटेड तो टोटल फेवरेबल क्या होगा हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो. 5 से डिविजिबल वही नंबर होते हैं जिनका लास्ट डिजिट 0 होता है या 5 होता है आपको पता है. सो पहला डिजिट तो 5 हमने सेट कर दिया तो बचे बाकी 3 डिजिट. यहाँ पे सिर्फ 0 या 5 आ सकते हैं. यहाँ पे 5 आ सकते हैं यहाँ पे 5 आ सकते हैं यहाँ पे 2 आ सकते हैं. 5 × 5 10 25 × 2 50. ठीक है. उसमें से एक हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया कब जो 5000 वाला है. ठीक है. क्योंकि 5000 से बड़ा होना चाहिए तो 50 - 1 इक्वल टू 49. जब पहला डिजिट 7 होगा तो यहाँ पे 5 × 5 × 2 यानी 50. ठीक है. टोटल फेवरेबल कितने हो गए 50 + 49 इक्वल टू 99. सो प्रोबेबिलिटी डिजिट्स आर रिपीटेड इक्वल टू टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल इक्वल टू 99 अपॉन 249 इक्वल टू 33 अपॉन 83. सेकंड पार्ट डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड तो 5 डिजिट है 0, 1, 3, 5, 7. टोटल पॉसिबल कितना हो जाएंगे पहला डिजिट 5 सेट किया तो पहला 5 हो गया तो बचे कितने दूसरे के लिए 4 ऑप्शन तीसरे के लिए 2 तीसरे के लिए 3 चौथे डिजिट के लिए 2. 4 × 3 × 2 इक्वल टू 24. ऐसे ही अगर पहला डिजिट हमने 7 सेट कर दिया तो यहाँ के लिए 4 ऑप्शन यहाँ के लिए 3 ऑप्शन यहाँ के लिए 2 ऑप्शन. ठीक है. तो 4 × 3 × 2 24. अब दोनों को ही ऐड करेंगे तो टोटल पॉसिबल कितना हो गया 24 + 24 इक्वल टू 48. ठीक है. अब देखिए हमें क्या निकालना है टोटल फेवरेबल यानी ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 5 हो. ठीक है. तो पहले हमने 5 सेट कर दिया तो यहाँ अगर यहाँ पे 5 सेट हो गया तो यहाँ पे 0 ही आना चाहिए तभी क्या होगा ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं. तो यहाँ के लिए 3 ऑप्शन बचे यहाँ के लिए 2 ऑप्शन 3 × 2 इक्वल टू 6. सिमिलरली अगर यहाँ पे पहला हमने 7 सेट कर दिया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ सकते हैं 0 या 5. ठीक है. अब यहाँ पे सेट हो गया यहाँ पे सेट हो गया 5 में से 2 सेट हो गए तो यहाँ के लिए 3 बचे यहाँ के लिए 2 बचे. सो 3 × 2 × 2 इक्वल टू 12. दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फेवरेबल कितना आ गया 6 + 12 इक्वल टू 18. Therefore, probability digits are not repeated equal to total favorable upon total possible equal to 18 upon 48 यानी 3/8. Next question number 10. The number lock of a suitcase has 4 wheels each labeled with 10 digits that is from 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? तेरा क्वेश्चन 10 देखिए 10 डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 डिजिट्स होते हैं. अब 4 व्हील्स है. ठीक है.
और इसका मतलब क्या है, 4 व्हील से मतलब 4 डिजिट का हमें पासवर्ड बनाना है, ठीक है। अब क्योंकि हमें बोला गया क्वेश्चन में कि पासवर्ड नो रिपीट, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो पहले इस प्लेस के लिए अगर 10 ऑप्शन है तो दूसरे प्लेस के लिए एक तो सेट हो गया, बचा 9 ऑप्शन, तीसरे प्लेस के लिए 2 सेट हो गए, बचे 8 ऑप्शन, चौथे प्लेस के लिए बचे कितने 7 ऑप्शन, ठीक है। और क्योंकि चारों एक साथ यूज़ करेंगे तभी जाके 4 डिजिट का पासवर्ड बनेगा, तो 10 × 9 × 8 × 7, सो टोटल पॉसिबल कितने हो गए 10 × 9 × 8 × 7 = 5040। अब देखिए राइट सीक्वेंस हमेशा एक ही रहेगा, पासवर्ड हमेशा एक ही रहता है, ठीक है। सो देयरफॉर आपको क्या निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट सीक्वेंस क्या होगा, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल, टोटल फेवरेबल 1 है अपॉन टोटल पॉसिबल 1050, सो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5040, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।